नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। ये शो है ऐसा जो है आप दर्शकों का, क्योंकि इस शो का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम आप जैसे दर्शकों और निवेशकों के उन सवालों से इसको जोड़ते हैं जहां पर हमारे एक्सपर्ट होते हैं और आपके सवालों पर वो भरोसेमंद सलाह देते हैं। और जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज के बाजार का पूरा ब्यौरा हम इस शो में आपके सामने रखते हैं। साथ ही कल के बाजार की आपकी खास तैयारी कराते हैं। अब मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट जो हैं वो बाजार की चाल पर अपनी राय देते हैं, सेक्टर्स पर अपनी राय देते हैं और इसके अलावा कुछ बेसिक्स भी हम शो में डिस्कस करते हैं। तो आज के शो में क्या है खास, जरा उस पर डाल लेते हैं एक निगाह। तो आज का जो बाजार है उस पर किस तरह की रणनीति आपको बनानी है, कहां निगाह रखनी है, ये हम आपको बताएंगे। आरबीआई के फैसलों का बाजार पर क्या इंपैक्ट होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। और बाजार में रोज की तरह कमाई का वीआईपी सेगमेंट होगा जहां बनेंगे कमाई के मौके। और इस शो में हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे। आशीष माहेश्वरी साहब होंगे जो कि डायरेक्टर हैं ब्लू एशियन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड से। इसके अलावा देवांग शाह होंगे एंजल वन लिमिटेड से, जो कि वहां के टेक्निकल एनालिस्ट हैं। शो में जुड़ने का बेहद ही आसान सा तरीका है। आपके स्क्रीन पर ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको स्टॉक से जुड़े अपने सवाल और सवाल भेजते वक्त अपना और अपने शहर का नाम मेंशन करना है। अगर आप ट्विटर और फेसबुक पर एक्टिव हैं तो वहां पर जाकर #KKT यानी कल की तैयारी स्पेस अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन कीजिए। और चलिए सबसे पहले बात आज के बाजार की। तो बाजार ने भी आज आरबीआई की जो पॉलिसी है उस पर रिएक्ट किया और इसमें तेजी का रुख कायम दिखा। आईटी, मेटल, फार्मा ये सभी शेयर अच्छी तेजी यहां पर नजर आई। साथ ही सीमेंट और एनर्जी शेयर जो थे वहां भी बढ़त बरकरार रही। और चलिए स्वागत करते हैं हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान आशीष माहेश्वरी जी और देवांग शाह जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आशीष जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताएं बाजार ने आज बेहतर जो है वो मूड दिखाया है, यहां से किस तरह से बाजार को देख रहे हैं और क्या रणनीति अपनानी चाहिए? जी बिल्कुल, 2 दिन का लैकलस्टर या गिरावट के बाद आज बाजारों ने एक अच्छा मोमेंटम दिया और आई थिंक 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट रही बाजारों में। सबसे पहले तो जो आरबीआई ने रेट हाइक किया वो इन लाइन था। दूसरी बात जो ग्लोबल क्यूज थे वो भी पॉजिटिव साइड पे थे। और तीसरा जो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में कंटिन्यूस एक जो फॉल का सिलसिला थमा है उसके कारण से थोड़ा सा बाजारों में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ गया है, जो बाजारों में दोबारा से एक कॉन्फिडेंस लौटा है ट्रेड के लिए, तो वो रिस्पॉन्सिबल था आज की बाइंग के लिए। और काफी सारी शॉर्ट कवरिंग इसके चलते हुए हमें देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि अभी जो ट्रेंड थोड़ा रिवर्सल हुआ है और जो बाजार ने एक नैरो रेंज जिसमें वो मूव कर रहा था वो ब्रेक किया है, तो अब बाजारों में आप नई बाइंग आते देखेंगे। मुझे लगता है कि मेटल, आईटी और बैंकिंग शेयर्स पर्टिकुलरली इस रैली को लीड करेंगे। बिल्कुल, तो ये है नजरिया आशीष जी का। देवांग क्या कहते हैं जरा उनसे भी जान लेते हैं। देवांग बताएं बाजार पे आपकी खास राय क्या है? निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने देखा है एक लोअर लेवल से रिकवर आज भी काफी अच्छे से हमने देखा है कि एक अच्छी खासी मार्केट में बढ़त देखने मिली है। हमें लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। अपसाइड जो लेवल हमें देखने मिल सकते हैं 18,000 18,050 तक के जोन है, वहां तक आते हुए हम देख सकते हैं निफ्टी को। जहां तक सपोर्ट की बात करें, इमीडिएट सपोर्ट है 17,650। तो ट्रेडर्स को सजेशन रहेगा कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए ये मार्केट पर बाय एंड ऑन डिप्स की आपको रणनीति बनानी होगी। और चलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये शो है आप दर्शकों का, आप आम निवेशकों का, और आपके हर सवाल को हम अपने शो में शामिल करते हैं। कोशिश हमारी रहती है जो सवाल छूट जाते हैं वो अगले दिन शामिल होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं रविंद्र रावत हैं दिल्ली से, और आईओसी के इनके पास 102 शेयर हैं और भाव भी 102 रुपए के करीब है। होल्ड करें या फिर सेल करें, ये पूछ रहे हैं। आशीष जी, क्या होगी इनको सलाह? कौन सा स्टॉक है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसी। अच्छा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट अंडर परफॉर्मर स्टॉक है। देखा जाए
तो आईओसी रहा है पिछले कुछ समय से, और मुझे नहीं लगता कि ऑयल रिफाइनरी एक अच्छा सेगमेंट है जहाँ पर कोई बड़ा रिटर्न बन सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप इस स्टॉक में से निकल जाएं, और यदि आपको फ्यूचर में ही कोई पोजीशन लेना है तो मुझे लगता है इन्फो एज या नौकरी डॉट कॉम के फ्यूचर में ही आप ये पोजीशन बेच के स्वाइप कर सकते हैं, क्योंकि अब दोबारा से रुझान थोड़ा न्यू एज कंपनीज की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं। तो नौकरी डॉट कॉम या इन्फो एज इस स्टॉक में पोजीशन लेने की सलाह रहेगी, आईओसी से एक बार। तो यहाँ पर आपको खास सलाह मिलती हुई। अगले जो हमारे दर्शक हैं प्रशांत हैं बंगाल से, और इनका सवाल है कि अडानी एंटरप्राइजेस के इनके पास 2222 शेयर हैं, 2222 शेयर हैं, और भाव जो है, जो लेवल है वो 1122 का है जिस पर उन्होंने लिया है। होल्ड करें या फिर सेल करें, ये पूछना चाह रहे हैं। देवांग, क्या होगी इनको सलाह? सी और हमने देखा है कि इस स्टॉक में काफी हमने मोमेंटम देखा है। अगर प्रीवियस हम देखें चार्ट स्ट्रक्चर पे भी काफी एक सपोर्ट भी ब्रेक है, तो अभी भी इस तरीके की वॉलिटिलिटी यहाँ पे देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे सजेशन रहेगा एटलीस्ट 50% ये लेवल पे प्रॉफिट बुक करें अदानी एंटरप्राइज में। और जहां तक सपोर्ट लेवल की बात करें, नाउ इमीडिएट सपोर्ट जो जोन आता है वो अराउंड 2000 के अराउंड सपोर्ट है। तो ये स्टॉप लॉस को मेंटेन रखे स्टॉक में। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको खास तरीके से इस स्टॉक को डील करना होगा, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया। आरसी गुप्ता साहब हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से, और इनका सवाल है उमा एक्सपोर्ट के इनके पास 5000 शेयर हैं, 52 रुपए 25 के पैसे के भाव पर इन्होंने ये लिया हुआ है। आशीष जी, जरा बताएं क्या है आपका नजरिया? इनफैक्ट इस स्टॉक के बारे में हम कोई बहुत ज़्यादा बात करते नहीं हैं, और स्टॉक का जो मूवमेंट है वो भी एक काफ़ी नैरो रेंज में ही देखने को मिल रहा है काफ़ी समय से, और इनफैक्ट 90 रुपए से गिर गिर के स्टॉक इस लेवल पर आ गया है। और मुझे लगता है कि जो थोड़ी जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा अभी निवेशकों का रुझान मुझे नज़र नहीं आता। तो मेरी सलाह है कि स्टॉक में से निकल जाने की, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसकी बजाय आप आरबीएनएल के स्टॉक में निवेश करें, जहां पे आपको बेहतर रिजल्ट और बेहतर प्रॉफिट जल्दी मिल सकता है। तो उमा एक्सपोर्ट में से निकल जाने की सलाह है। यहाँ से निकलने की आपको सलाह। और चूंकि आप सर बता रहे हैं, तो ज़रा इस चर्चा को हम थोड़ा आपसे करना भी चाहेंगे कि ये जो कई बार जो है, जो इन्वेस्टर होता है वो क्वालिटी स्टॉक्स की ओर ना जाकर उसकी अपनी जो रिसर्च है या अपनी जो भी जो कह सकते हैं इंटेंशन या बाकी चीज़ें, वो कहीं ना कहीं इस तरह के स्टॉक में फंस जाते हैं। किस तरह की सलाह होगी और क्या पैरामीटर्स रखने चाहिए जब आप स्टॉक को चुनें? बिल्कुल, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इनफैक्ट हमने लास्ट 2-3 महीने में जो निवेशकों को और पर्टिकुलरली रिटेल निवेशकों को फंसते हुए देखा है स्मॉल कैप, मिड कैप स्टॉक्स में। तो उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट हो। सबसे बड़ा रीज़न ये है इसमें ट्रैप होने का कि जब भी हमारे रिटेल निवेशक स्टॉक को बाय करने आते हैं, तो या तो 50 हाई के पास हो रहा होता है या सेक्टर का पीक आउट हो रहा होता है। जैसे हम देखते हैं पीएसयू बैंकिंग स्टॉक हुए या स्टील के स्टॉक हुए, तो बहुत नीचे के लेवल पे निवेशक इसको परचेज नहीं करते, और इसको बिल्कुल जब उसमें वॉल्यूम पिकअप हो जाता है या जब स्मार्ट इन्वेस्टर्स निकलने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ पे एंट्री करते हैं और फंस जाते हैं। तो मेरी सलाह रहेगी कि कभी बहुत ज़्यादा आप जो स्टॉक या सेक्टर 52 हाई के पास पहुँच गए हैं, वहाँ पर निवेश करने से बचना चाहिए। और अभी जैसे पीएसयू बैंकिंग का ही मैं एग्जांपल दे रहा था, तो अभी बहुत सही समय जब 30 से 35% स्टॉक करेक्ट हो गए, और अभी कोई आगे जाके कोई कंसर्न नज़र नहीं आते हैं, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, तो अगले 3-4 महीने में आपको स्टॉक वापस 20-25% का रिटर्न देंगे, जो बहुत अच्छा रिटर्न कहा जाएगा इस समय को देखते हुए। तो मेरा मानना है बार्गेन हंटिंग के मौके नहीं छोड़ना चाहिए, और पीक पे स्टॉक को परचेज करने से बचना चाहिए, ये मेरी सलाह रहेगी। मैं आपको अपने दर्शकों को शुरू में ही बोल रहा था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे भ्रम और बहुत सारे ऐसे ट्रैप्स होते हैं जिसमें मार्केट में लोग फंस जाते हैं। उनको समझने की आवश्यक है, और वक्त वक्त पर हम इस तरह की चर्चाएं बीच में शो में करते रहते हैं, इसलिए पूरा शो बड़े ध्यान से आप देखा करिए। अगले जो दर्शक हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। विजय कुमार अहमदाबाद गुजरात से, और इनके पास वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड के 80 शेयर हैं और भाव है 320 रुपए के करीब।
होल्ड करें या फिर सेल करें? देवांग, क्या होगी सलाह? वर्तमान टेक्सटाइल की बात करें तो हमने एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड एक नेगेटिव है, बट यहाँ पे हमने आज एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है, एक सपोर्ट जोन के पास है, तो स्टॉक में बने रहे। यहाँ स्टॉप लॉस एक रखिए 287 का, ये स्टॉप लॉस से बने रहे स्टॉक के अंदर। अपसाइड जो लेवल है वो 325 330 तक के जोन है, वहां तक आता है तो एग्जिट की सलाह रहेगी वर्तमान टेक्सटाइल से। तो यहाँ पर आपको खास रणनीति बनाने की सलाह एक्सपर्ट की ओर से। अगले जो हमारे दर्शक हैं, इनका नाम है राजेश राय, यूपी से हैं, और इनका सवाल है एनएमडीसी के 600 शेयर इनके पास हैं, 160 रुपए के भाव पे। होल्ड करें या फिर सेल करें? आशीष जी, क्या होगी इनको एडवाइस? मैंने प्री स्प्लिट के पास में जब एनएमडीसी स्टील के भी स्टॉक मिले थे तब का है या रिसेंट है, ये उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, बट फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि अभी उन्होंने परचेज किया है स्टॉक को, तो मेरी सलाह रहेगी इनफैक्ट स्टॉक में और एवरेज कर लेने का 120 रुपए के आसपास। इस स्टॉक में खोने के लिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और जैसा स्टील एज अ सेक्टर अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। चाइना का जो ओपन अप हो रहा है उसका बेनिफिट भी एनएमडीसी को मिलने वाला है, तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहने की। और 160 का है आपका स्टॉक, तो यदि आप 120 में ले लेते हैं तो बिल्कुल एक अच्छा स्ट्रैटेजी रहेगा। और इनफैक्ट किसी भी नए निवेशक को भी एंट्री करना है एनएमडीसी में तो 115 120 के लेवल अच्छे लेवल हैं, और एक साल का नजरिया रखिए आप, 160 से 170 का रेट आपको दोबारा यहाँ मिल। तो यहाँ पर आपको खास राय मिलती हुई राजेश जी। बढ़ते हैं आगे। फजलुर रहमान हमारे अगले दर्शक हैं, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के इनके पास 500 शेयर हैं, और जो लेवल्स जिन लेवल पर इन्होंने लिया है वो है 55 रुपए 24 पैसे का। होल्ड करें या फिर सेल करें? देवांग, क्या होगी इनको सलाह? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो ओवरऑल आ रही है? एक हो रही है देवांग, शायद आप म्यूट पे हैं जरा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। यहाँ पे ओवरऑल हम देख रहे हैं काफी अच्छी एक रिकवरी देखने मिले स्टॉक के अंदर। यहाँ पे 56.50 का स्टॉप लॉस रख के बने रहे। अपसाइड जो लेवल है वो 63 64 तक के जोन है, वहां तक आते हुए देख सकते हैं आईडीएफसी बैंक फर्स्ट बैंक को। लेवल्स पर आपको नजर रखनी है वो भी बताते हुए हमारे एक्सपर्ट। बढ़ते आगे। हेमंता हैं पश्चिम बंगाल से, और मुझे पता नहीं कि ये शेयर आशीष जी या देवांग में से कोई कवर करता भी है या नहीं, लेकिन फिर भी सवाल है दर्शक का। अनंत राज करके स्टॉक है, इन्होंने 100 शेयर इसके लिए हुए हैं 118 के भाव पे। लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया चाहते हैं। आशीष जी, क्या आप कवर करते हैं इसे? जी बिल्कुल, अच्छी रियल एस्टेट कंपनी है दिल्ली एनसीआर की, और नंबर्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे उनके दिसंबर क्वार्टर में। ऑलमोस्ट पिछले क्वार्टर में ही 32 करोड़ का प्रॉफिट था, जो बढ़ के 44 करोड़ रुपए का हो गया था लास्ट क्वार्टर में। तो मुझे तो इनफैक्ट स्टॉक अच्छा नजर आता है, और जिस हिसाब से आज ओवरऑल रियलिटी के मार्केट बंद होने के बाद नंबर्स आए, ये सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा आगे जाकर। तो बिल्कुल अनंतराज में आप बने रहिए, आपका जो बायर प्राइस है वो वापस जल्दी है। तो यहाँ बने रहने की सलाह, और आपने जिन लेवल पर लिया है वहाँ जल्दी ही वहाँ तक के लेवल आपको दिख जाएंगे। प्रसेनजीत रॉय हैं अगले हमारे दर्शक, और ये चेन्नई से हैं। डोडला के 20 स्टॉक्स इनके पास हैं 541 के भाव पे, और लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया चाहते हैं। देवांग, बताएं क्या होगी इनको सलाह? और इन डोडला का चार्ट स्ट्रक्चर काफी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है, ट्रेंड एक नेगेटिव है, तो यहाँ आपसे अवॉइड करने की या तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी स्टॉक में से। तो इससे एग्जिट होना बेहतर रहेगा आपके लिए प्रसेनजीत जी। अगले जो हमारे दर्शक हैं उनका नाम है रोहित रॉय, दिल्ली से हैं, और इनका सवाल है एशियन पेंट के इन्होंने 100 शेयर लिए हैं 2960 के भाव पे। 3 से 6 महीने के लिए नजरिया चाहते हैं। आशीष जी, क्या होगी इनको सलाह? 3 से 6 महीने का नजरिया तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहने की। जरूर हमने स्टॉक में काफी लिक्विडेशन आता देखा है, बट मैं इस लेवल पे स्टॉक को बेचने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि रियल एस्टेट में जो ट्रैक्शन बना हुआ है उसका अल्टीमेटली बेनिफिट इन कंपनीज को मिलेगा। जरूर वॉल्यूम ग्रोथ कम हो गई है क्योंकि एक बड़ा कंपटीशन है, फिर भी एशियन पेंट्स ने नंबर्स में अपने अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया है, बट एट द सेम टाइम मार्जिन का जरूर इशू बना हुआ है, जिसके कारण से हमने इसमें सेल ऑफ देखा जानने के बाद।
बट मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहें और 2900 साढ़े 2900 के लक्ष्य जैसे ही आपके अचीव हो अगले 1 से 3 महीने का मेरा लक्ष्य रहेगा, यदि अचीव होते हैं तो तब स्टॉक से एक बार निकल जाए, क्योंकि अब स्टॉक में जो एक क्लस्टर था, जो एक चार्म था, वो स्टॉक में खत्म हो गया है। मुझे लगता है इसकी बजाय आपको पेंट में रहना है तो इंडिगो पेंट या कामधेनु वेंचर जैसे स्टॉक में निवेश करें। तो यहाँ पर आपको खास सलाह मिलती हुई। सादिक अहमद हैं हमारे अगले दर्शक, दिल्ली से हैं। टाइटन के 10 शेयर हैं इनके पास और जिन लेवल्स पर इन्होंने लिया है वो है 2496 का। क्या 3 से 6 महीने के लिए होल्ड किया जा सकता है, ये सवाल पूछ रहे हैं। देवांग क्या कहेंगे? और टाइटन की बात करें तो ओवरऑल देखिए काफी अच्छा है कि मोमेंटम देखने में स्टॉक के अंदर लोअर लेवल से अभी भी हमें लगता है कि इसमें अपसाइड इंटैक्ट है। अपसाइड लेवल जो देखने मिल सकते हैं वो है 2550 2560 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए 2400 का, ये स्टॉप लॉस से बने रहे स्टॉक के अंदर। यहाँ पर स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना होगा और यहाँ पर बने रहने की आपको सलाह। राज शर्मा हमारे अगले दर्शक हैं और वोडाफोन आइडिया के इनके पास 3000 शेयर हैं, 9 रुपए 82 पैसे के भाव पे। 1 साल के लिए नजरिया चाहते हैं। आशीष जी, आपकी खास राय? इसमें मेरी सलाह रही थोड़ा एवरेज आउट कर सकते हैं अभी, क्योंकि जो वर्स्ट था वो ऑलरेडी फैक्टर हो चुका है प्राइस। बट यहाँ पे कोई आपको लंबा चौड़ा गेन आएगा ऐसा मेरा मानना नहीं। अभी यदि आपको सिर्फ कैपिटल ही अपना बचाना है कि कैपिटल लॉस नहीं हो, तो ही मेरी सलाह रहेगी कि 7.25 साढ़े 7 रुपए के आसपास इस स्टॉक को लिया जा सकता है और 8.5 से 9 के बीच में आप इस स्टॉक में से एग्जिट कर जाइए, क्योंकि अभी भी जो उनके परफॉर्मेंस को लेकर जो कंसर्न्स हैं वो बनी हुई हैं। सिर्फ सरकार ने अपनी इक्विटी डाली है कंपनी में, बट प्रॉब्लम ये है कि उसका जो इक्विटी बेस है वो इतना बड़ा है कि उस शेयर में 5-10% राइज होने में भी बहुत समय लगता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि एवरेज रेट पे आप वहाँ से एग्जिट कर लें। किसी दूसरे क्वालिटी स्टॉक और पर्टिकुलरली बैंकिंग स्टॉक में निवेश कर सकते हैं जब आपका यहाँ से एग्जिट हो जाए। मेरी सलाह रहेगी बैंक ऑफ महाराष्ट्र या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आप निवेश कर दें, वोडाफोन आइडिया में जब भी आपका लॉस रिकवर हो। तो हमारे एक्सपर्ट की ओर से आपको खास राय मिलती हुई और आपको किस तरह से रणनीति बनानी है उसके बारे में भी आपको बेहतर विकल्प देते हुए हमारे एक्सपर्ट एचएस घोत्रा हैं चंडीगढ़ से और इनका सवाल है कि एसबीआई के 185 शेयर 185 इनके पास शेयर्स हैं 275 के भाव पे। लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया क्या होना चाहिए? देवांग बताएं। एसबीआई की बात करें तो आफ्टर द करेक्शन हमें यहाँ माइनर बाउंस बैक देखने मिला है। ओवरऑल सपोर्ट जोन के पास है तो यहाँ पे स्टॉक में बने रहे। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सके 565 570 तक के जोन है, वहां तक आते हुए देख सकते हैं। जहां तक सपोर्ट की बात करें 535 का नाउ एक इमीडिएट सपोर्ट है एसबीआई के लिए, तो ये स्टॉप लॉस से बने रहे स्टॉक। आपको बने रहने की सलाह। संदीप यादव हैं ललितपुर झांसी से और इनका सवाल है कैंपस के 25 शेयर इनके पास हैं और भाव है 425 का। होल्ड करें या फिर सेल करें? आशीष जी। उन्होंने कितना 425 के रेट पे खरीदा, राइट? जी जी। कैंपस में भी अभी हमने देखा कि थोड़ा सा जो शोज हैं उसके बाद थोड़ा सा वॉल्यूम एक्टिविटी दोबारा पिकअप होने की शुरुआत हो रही है। बट मेरी सलाह इसमें भी ये रहेगी कि आपके भाव पर ऐसे स्टॉक में से निकल जाए, क्योंकि जो उसमें मैक्सिमम मोमेंटम था वो आ चुका है और जो इंस्टीट्यूशन निवेशक हैं उन्होंने स्टॉक में सेलिंग किया है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप कैंपस एक्टिववेयर से निकल के मेट्रो ब्रांड्स में शिफ्ट हो जाएं, जो अगेन शू कंपनी है और जो उसके नतीजे भी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। नए ब्रांड्स उन्होंने अपने कई सारे लॉन्च किए हैं, स्टोर्स भी काफ़ी एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहे हैं, मार्जिन भी वन ऑफ द हाईएस्ट इंडस्ट्री में मेट्रो ब्रांड्स। तो कैंपस एक्टिववेयर से निकलने की सलाह है मेट्रो में। तो यहाँ से आपको जो है वो निकलने की सलाह और आगे कहाँ आप बेहतर आपको विकल्प मिल सकते हैं वो भी बताते हुए हमारे एक्सपर्ट। और चलिए सवालों का सिलसिला हमें यहीं रोकना होगा। अब कल बाजार के लिए आखिर क्या अहम ट्रिगर्स हैं, हमारी सहयोगी वामाक्षी उसका पूरा ब्यौरा दे रही हैं।
जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी कल वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी पर। इसके अलावा एम्फी की तरफ से हम देखेंगे कि जैन महीने का जो डेटा है वो आएगा और ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट रहेगा जो आपके रेडार पर ज़रूर होना चाहिए। अगर हम देखें ग्लोबल क्यूज़ के लिहाज से यूएस की तरफ से हम देखेंगे कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आएगा और ईयू लीडर्स की समिट होने जा रही है ब्रसल्स में, तो इस पर भी नज़र बनाए रखेगा। इसके अलावा अगर हम देखें काफ़ी सारे अर्निंग्स कल एक्सपेक्टेड है और निफ्टी कंपनीज में से हिंडाल्को अपने नंबर्स रिपोर्ट करेंगे और इसी के चलते ये स्टॉक हमारे रेडार पर ज़रूर रहेगा। इसके अलावा भी हम देखेंगे काफ़ी सारे दिग्गज नाम जैसे कि पेज इंडस्ट्रीज़, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, लुपिन, जोमैटो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी कि LIC, अडानी टोटल गैस लिमिटेड, HPCL जैसे सारे दिग्गज नाम अपने नंबर्स पेश करेंगे और इसी के चलते ये स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। और आखिर में हम फोकस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर। अगर हम देखें तो G20 का एक इंपॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है जहां पर PM मोदी वर्चुअली एड्रेस करने वाले हैं शेरपास को, तो ये आपके रेडार पर ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा ओला के CEO नए प्रोडक्ट्स को अनवील करने वाले हैं और लॉन्च करने वाले हैं, तो ये इवेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो वमाक्षी बता रही थी कल के ट्रिगर्स के बारे में। और चलिए अब आपका फेवरेट सेगमेंट कमाई का VIP सेगमेंट। सबसे पहले आशीष जी आपका रुख करेंगे, बताएं आज आपकी चॉइसेस क्या है? मेरा मानना है 2-3 दिन से जो एक थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है न्यू जनरेशन ओरिएंटेड कंपनीज पे, वहीं पे मेरी निगाह रहेगी क्योंकि स्टॉक अभी भी काफी अंडर ओन हो चुके हैं पिछले कुछ समय के सेल ऑफ के बाद। तो पहला स्टॉक रहेगा पेटीएम। मेरा मानना है कि पेटीएम पे बिल्कुल री रेटिंग जैसा वो कई सारी फॉरेन ब्रोकरेजेस ने की, उसके बाद में आप देखेंगे कि ये स्टॉक अगले 6 महीनों में 800 से 900 रुपए तक जाने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि जो फाइनेंशियल सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिला है वो बहुत सराहनीय है और ये स्टॉक में मोमेंटम बिल्कुल मेंटेन रखेगी। और कंपनी का तो सितंबर 2023-24 का जो नंबर्स आने की उम्मीद थी वो उन्होंने लास्ट क्वार्टर में रिपोर्ट किया है, तो बिल्कुल इस स्टॉक पर नजर रखना चाहिए। दूसरा स्टॉक रहेगा जोमेटो। मेरा मानना है कल नतीजे आने वाले हैं और वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर रहेगा जोमेटो की हिस्ट्री में ये वाला, क्योंकि जो उन्होंने अपने कॉस्ट में कंट्रोल किया है और इसके अलावा काफी सारा सब्सक्रिप्शन का बिजनेस आया है जोमेटो गोल्ड का, उसका बेनिफिट भी मिलने वाला है। तो जोमेटो और पेटीएम ये दोनों मेरा मानना है कि अगले 6 महीने में कम से कम 20% का अपसाइड का पोटेंशियल। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये दो क्वालिटी स्टॉक्स जिसके बारे में आशीष जी ने आपको बताया। देवांग बताएं आपकी पिक्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा टाटा मोटर्स का। ओवरऑल हम शॉर्ट टर्म चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पॉजिटिव है। यहाँ पे करेक्शन के बाद हमको एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है, तो हमें लगता है कि अभी भी टाटा मोटर्स में अपसाइड इंटैक्ट है। यहाँ टाटा मोटर्स खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 429 का, टारगेट है 455। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा हेवल्स। हेवल्स में ओवरऑल हम देख रहे हैं कंसोलिडेशन स्टॉक में ब्रेकआउट देखने मिला है, तो हमें लगता है कि अभी भी यहाँ पे अपसाइड देखने मिल सकता है। हेवल्स खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1197, टारगेट है 1270। दो स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी होगी और यहाँ पर अहम लेवल्स बताते हो हमारे एक्सपर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे देवांग, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका भी इस शो में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को निवेशकों को अहम सलाह देने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।